बिलियनियर बिल गेट्स ने खुद इन इन्फ्लुएंसर को प्रमोट किया, जिसके बाद वो 24 घंटों में ग्लोबल स्टार बन गया। फरवरी 2024 में एक रील वायरल हुई जिसमें बिल गेट्स कहते हैं 1 chai, please. और एक बंदा कुछ इस अंदाज में गेट्स को चाय सर्व करता है। उस सुपरस्टार चाय वाले का नाम है डॉली चाय वाला। ये कोलैब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जिसके बाद डॉली चाय वाले के लाखों फॉलोअर्स बढ़ गए। पर असली कहानी क्या है? क्या बिल गेट्स खुद नागपुर की गलियों से निकलकर डॉली के टपरी तक पहुंचे? ये रील एक प्लान्ड पीआर कैंपेन था जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कोलैबोरेशन में बना। इस कैंपेन का मेन फोकस था अपलिफ्टिंग कम्युनिटी फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड विद इनोवेशंस। इस रील से एक क्वर्की रिलेटेबल मोमेंट क्रिएट किया गया जहां एक टेक बिलियनियर एक इनोवेटिव स्ट्रीट चाय वाले के साथ चाय पी रहा हो। वेयर अ लोकल मीट्स ग्लोबल, परफेक्ट इमेज फॉर मार्केटिंग। और इस पीआर का फायदा दोनों पार्टियों को हुआ। इस रील ने ग्लोबली सबका ध्यान खींच लिया और 11 मिलियन लाइक्स ले लिए। ऑडियंस ने इस मोमेंट को इतना कनेक्ट किया कि डॉली रातों रात एक ग्लोबल आइकॉन बन गया। हम इसको डॉली का लक कह सकते हैं या फिर एक स्मार्ट पोजीशनिंग जो उसने अपने रील्स और यूनिक स्टाइल के जरिए बनाई। लेकिन दोस्तों, इन वायरल रील्स के चमक धमक के पीछे एक सिंपल इंसान की कहानी छुपी है। डॉली चाय वाले का असली नाम सुनील पाटिल है, जो नागपुर में अपनी छोटी उम्र से ही चाय बेच रहा है। उसके पीछे उसकी माँ है और एक बड़ा भाई जो इस छोटे से चाय के टपरी को बहुत सालों से चला रहा है। लेकिन अपने अलग स्वैग की वजह से डॉली हमेशा इस टपरी का हीरो रहा है। ऊपर से उसके नाम में भी कुछ अलग स्वैग है जो असल में उसकी गर्लफ्रेंड ने रखा था, और सोशल मीडिया फेम से पहले ही ये नाम उसके स्टाइल और लाइवली पर्सनैलिटी का सिंबल बन गया। डॉली का जो स्टाइल है वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रीट अट्रैक्शन का काम करता है। उसकी स्वैग लुक विद कलरफुल हेयर, येलो ग्लेयर और गोल्ड चेन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के जैक स्पैरो और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत से इंस्पायर्ड है। उसमें उसका ये ड्रामेटिक डिस्प्ले भी काम करता है। कभी हाइट से दूध गिराना, कभी ग्लास को फ्लिप करना, ये सब उसकी पर्सनैलिटी में यूनिकनेस लाती है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चलती है। डॉली की टपरी एक नॉर्मल चाय वाले की टपरी नहीं थी, बल्कि एक एंटरटेनमेंट स्पॉट था जहां कस्टमर्स चाय के सिप के साथ डॉली के इन फिल्मी स्टंट्स को देखने आते थे, लॉन्ग बिफोर हिज सोशल मीडिया फेम। डॉली का सोशल मीडिया सक्सेस सडनली आया हुआ लक नहीं है, बल्कि सोची समझी इमेज पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी है। इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री नहीं चाहिए, बल्कि सोशल मीडिया के वायरलिटी पल्स को ढूंढने की समझ होनी चाहिए। जनवरी 2023 में पहली बार डॉली इंस्टाग्राम पे दिखाई दिया, और वो भी आशीष विद्यार्थी के साथ, एक लेजेंडरी एक्टर के साथ एक नागपुर का साधारण चाय वाला। ये अटेंशन ग्रैबिंग था। इंटेंशंस क्लियर थे कि पहले ही पोस्ट में ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करना है। दूसरा कोलैब बना फेमस यूट्यूबर यूके राइडर के साथ, जो शायद पेड कोलैब हो सकता है और नहीं भी। इस रील ने डॉली को सोशल मीडिया पर स्टार्ट दी और वहीं से उसका इंस्टाग्राम पेज तेजी से आगे बढ़ने लगा। एक आम चाय वाला पहले एक्टर के साथ, फिर एक फेमस यूट्यूबर के साथ रील्स कर रहा है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, बट एक प्लान्ड एक्सपोजर था। डॉली जो जिंदगी भर अपने ऑफलाइन एंटिक्स से लोगों को अट्रैक्ट करता रहा, उसके लिए ये सब नया था। डॉली के पास सोशल मीडिया के लिए स्वैग था, बस उसको हाईलाइट करने वाला और सोशल मीडिया की पल्स को समझने वाला एक साथीदार नहीं था। और ये पार्टनर बना राहुल नाम का क्रिएटर, जो शुरुआत से डॉली के साथ था। उसने नागपुर स्टाइल में डॉली के वीडियोस में ड्रामेटिक ट्रांजिशंस, ट्रेंडिंग इफेक्ट्स और परफेक्ट बीट कट्स डाले, ताकि डॉली का जैक स्पैरो प्लस रजनीकांत स्वैग क्राउड को हुक कर सके। और लोगों को ये कॉन्ट्रास्ट पसंद आया। एक पतला चाय वाला विद वियर्ड फैशन सेंस, लेकिन इसका एटीट्यूड और स्टाइल एकदम साउथ इंडियन स्टार की तरह। ऊपर से कैची वन लाइनर्स और रिलेटेबल सोशल बैकग्राउंड, जिसकी वजह से वो नागपुर के लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गया। औकात से ज्यादा इज्जत दी जाए तो कुत्ते काटने पे उतर जाते हैं। और आजकल देखा जाए तो सोशल मीडिया पर कोई भी वायरल हो सकता है, चाहे वो मीम वर्दी क्यों ना हो, लेकिन लाइक्स और शेयर्स तो जरूर मिलते हैं। तो कुछ लोग डॉली के रील्स को मीम्स की तरह भी शेयर करने लगे। इससे डॉली की सोशल मीडिया रीच बढ़ गई और डॉली चाय वाला बना जैक स्पैरो ऑफ इंडिया। इस ट्रेंड को एनालाइज करते वक्त मुझे ये समझ आया कि डॉली के पीछे सिर्फ एक चाय वाला नहीं, बल्कि पूरी एक टीम का दिमाग था, जिसमें ज्यादातर लोकल क्रिएटर्स शामिल थे। इन सब ने मिलकर एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटेजी बनाई टू मेक डॉली अ लग्जरी ब्रांड। आप अगर उसके पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट देखोगे तो पता चलेगा कि शुरुआती दिनों में लोकल इन्फ्लुएंसर्स उसकी टपरी पे आके रील्स बनाते थे। उन रील्स में डॉली को एक हीरो चाय वाला एंगल दिया जा रहा था। और मैंने पहले एक नाम मेंशन किया था, राहुल का, जो शुरुआती दिनों से डॉली के साथ था और जिसने फरवरी 2023 में डॉली की पहली रील शूट और एडिट की थी। और इसके सिर्फ 2 महीने बाद डॉली की टपरी नागपुर ने 10,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए थे। ये ग्रोथ लोकल कोलैब्स प्लस प्रोफेशनल एडिट्स की वजह से थी।
राहुल और कुछ दूसरे क्रिएटर्स ने मिलकर डॉली को एक एस्पिरेशनल स्ट्रीट स्टार के रूप में प्रेजेंट किया और उसमें उनको सक्सेस भी मिली। फिर आए वो पल जब बिल गेट्स की रील वायरल हो गई और बस फिर डॉली की टपरी नागपुर का प्रोफाइल एक नेशनल सेंसेशन बन गया। उसके बाद सिर्फ लोकल क्रिएटर्स ही नहीं बल्कि बड़े ब्रांड्स, सेलेब्स और इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने भी अप्रोच करना शुरू किया। सुनने में आया है कि डॉली चाय वाले ने मैनेजर हायर किया हुआ है जो सारे ब्रांड डील्स और कोलैब्स मैनेज करता है। किसी कुवैत बेस्ड व्लॉगर ने एक पॉडकास्ट में रिवील किया था कि डॉली को कुवैत में बुलाने के लिए उसके मैनेजर ने 5 लाख और टीम के लिए 5 स्टार अकोमोडेशन की डिमांड की थी, जो उसके अनुसार बहुत ज्यादा है और इस डिमांड से वो खुद के एग्जिस्टेंस पर सवाल करने लगा। इसी डिमांड और हाइप की वजह से ही तो डॉली चाय वाले को बिग बॉस जैसे पॉपुलर शो पर एंट्री मिली। आज भी वो अपने उस चाय के टपरी को एक एक्सपेंसिव ब्रांड की हाइप देकर और बड़े बड़े डील्स क्लोज कर रहा है। हाइप इतनी बढ़ चुकी है कि स्टारबक्स इंडिया ने डॉली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना डाला। लेकिन कुछ लोगों ने तो इसे भी सच मान लिया, इवन गूगल सर्च एआई ने भी। डॉली चाय वाला आज इंडिया का शायद सबसे फेमस चाय वाला है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में लोग उसकी चाय के दीवाने हैं या फिर ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड हाइप है? अगर आप गूगल रिव्यूज देखें तो मिक्स्ड रिएक्शंस मिलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं डॉली की चाय कुछ खास टेस्ट नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ट से ज्यादा वहाँ का फील, डॉली का स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी उनको ज्यादा पसंद आती है। मतलब प्रोडक्ट से ज्यादा एक एक्सपीरियंस बेचा जा रहा है। कुछ रिव्यूज में तो ये भी लिखा है कि डॉली कभी कभी रूड या एरोगेंट बिहेवियर दिखाता है। लेकिन सोचिए, एक आदमी जो अचानक इतनी फेम पा गया, जो सेलिब्रिटीज के साथ रील्स बनाता हो, तो उसमें थोड़ा एटीट्यूड नेचुरली आ ही जाता है। असल में ये पूरा इकोसिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि डॉली एक तरफ सोशल मीडिया पर स्टार बना रहे और दूसरी तरफ अपनी टपरी पर चाय बेचते हुए स्ट्रीट चाय वाले की वाइब को बनाए रखे। वही असलीपन जो उसकी ब्रांड पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है। शायद स्ट्रैटेजी यही है कि अगर सोशल मीडिया हाइप धीरे धीरे कम भी हो जाए तो डॉली के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन प्रेजेंस रहेगा, जहां लोग वायरल डॉली चाय वाला को देखने आएंगे, इवन अगर टेस्ट उतना खास नहीं भी हो तो। अब सवाल ये है, क्यों सिर्फ डॉली, जब हमारे देश में हजारों चाय वाले हैं जो अलग अलग अंदाज में लोगों को चाय पिला रहे हैं। याद करें रानू मंडल, कच्चा बादाम और अब मोनालिसा, ये सभी एकदम वायरल हुए थे लेकिन धीरे धीरे मुरझा गए। डिफरेंस ये है कि डॉली ने वायरल होने के बाद कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट किया और अपनी इमेज को मेंटेन करते हुए एक टीम के साथ काम किया जो उसको डेली ट्रेंडिंग बनाए रख सके। बाकी लोग वायरल हुए लेकिन उनके पास सस्टेन्ड मीडिया मैनेजमेंट नहीं था। डॉली के केस में एडिटिंग, कोलैबोरेशंस, पीआर और एक ब्रांड बनाने का प्लान शुरू से था। सोचने वाली बात यह है कि क्या डॉली की टपरी इस हाइप को आने वाले सालों में सस्टेन कर पाएगी? बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि क्या फायदा इन डिग्री का जब ऐसे छपरी लोग फेमस हो रहे हैं। शायद इनके लिए ये देखकर बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे कई पढ़े लिखे नौजवान हैं या क्रिएटर्स हैं जो अब तक इतना पैसा नहीं कमा पाए या फिर वायरलिटी को क्रैक नहीं कर पाए डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड। लेकिन डॉली ने जो अपने आप से ये ट्रेंड सेट किया है उसमें भी मेहनत ही है, जिसका रिजल्ट इस तरह मिलेगा शायद उसने भी कभी सोचा नहीं होगा। वायरल ट्रेंड्स की शेल्फ लाइफ कम होती है। आज अगर एक स्टार 10 मिलियन व्यूज दे रहा है तो कल कोई और नया स्टार आ जाएगा। तो इसीलिए कंसिस्टेंट रहने के साथ हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन में हो या फिर किसी जॉब में। डॉली की कंटेंट गेम में चाय की टेस्ट सेकेंडरी है, एक्सपीरियंस और हाइप प्राइमरी। अगर डॉली को रेलेवेंट बने रहना है तो उसे सिर्फ अपने ड्रामेटिक चाय पिलाने के स्टाइल से आगे सोचना पड़ेगा, वरना ये फेम भी एक दिन बस याद बनकर रह जाएगी, जैसे कई और वायरल सेंसेशंस के साथ हुआ। तो ये था आज का ट्रेंड डिटॉक्स। मिलते हैं अगले ट्रेंड के पोस्टमार्टम में।